Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं एसवीएस केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसवीएस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल सुबह जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ सरसा में उनका आगमन हो रहा है, एक बहुत बड़ा जो वो इस सरसा वासियों को एक सौगात देने जा रहे हैं। बाबा सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज के नाम जो यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसका भूमि पूजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो हम ये बड़े खुश हैं कि ये जो मांग थी ये कई साल पुरानी चल रही थी और जब से हमारी 14 में सरकार बनी तब से ये मांग उठ रही थी और लोगों को ये विश्वास भी था कि इस मांग को अगर पूरा करेगी तो बीजेपी करेगी। और उसी कड़ी में हम भी सारे साथी इसी प्रयास में थे कि इस मांग को किस तरह हम पूरा करें। और आज हम सबको खुशी हो रही है, कल हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चंडीगढ़ मिल के आए हैं। वो भी बड़े उत्साहित थे कि कल मैं आपके सरसा में आ रहा हूँ और एक शुभ काम के लिए आ रहा हूँ। तो आप सब भी खुश होंगे और आप सबका यहाँ स्वागत। शिशपाल जी, जैसे आपने एक है बात शिशपाल जी कि जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज को बनने को लेकर के यहाँ राजनीति बड़ी जोर शोर से की जा रही है। एक तरफ पूर्व विधायक गोपाल कांडा कहते हैं कि श्रेय वो ले रहे हैं, दूसरी तरफ मौजूदा जो विधायक हैं गोकुल सेतिया वो कह रहे कि हम कर रहे हैं। तो क्या मतलब आप उसको कैसे देखते हैं? ये मैं बात क्लियर कर दूं, मैंने पहले भी कहा है कि हम 14 से इस मांग को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसमें कोई श्रेय ले रहा है तो वो उसकी अपनी सोच है। लेकिन यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, आज अगर ये मेडिकल कॉलेज की जो मांग पूरी हो रही है और उसका कल भूमि पूजन हो रहा है, तो ये हमारे राष्ट्रीय जो टीम है, प्रदेश की टीम है, माननीय मुख्यमंत्री पहले जो थे मनोहर लाल खट्टर जी थे, ये उनका आशीर्वाद था, उनकी सोच थी कि हरियाणा में हर जिला स्तर पे हम एक मेडिकल कॉलेज देने का काम करेंगे। तो उसी कड़ी में ये हमारी पार्टी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था। आज विपक्ष वाले तो ये कह रहे हैं कि ये मांग हमने उठाई थी, हम इसको पूरा करवा रहे हैं, लेकिन नहीं। अगर आज ये मांग जो उसको अमली जामा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, कितना टाइम लगेगा फॉर ये मेडिकल कॉलेज को बनने में? पूरा समय क्या टारगेट रखा गया है? कितना फायदा सिरसा जिला के आसपास? इसमें जो समय की बात है तो ये इसमें टाउन बोर्ड 2 साल का है। 2 साल में ये बनकर तैयार होगा और इसमें लगभग 800 करोड़ की राशि जो अभी शुरू में आई है और जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी ये जो बजट है बढ़ता जाएगा। और ये लगभग 22 एकड़ भूमि में इसका जो परिसर है वो बनने जा रहा है और लगभग 500 बेड का जो हॉस्पिटल भी इसमें रहेगा। और ये इसका लाभ जो है ना सिर्फ सरसा वासियों को बल्कि आस पड़ोस के जो गांव है, आस पड़ोस का जो एरिया है, यहाँ तक कि पंजाब तक, इधर राजस्थान तक इसका लाभ मिलेगा। और ये बड़ी पुरानी मांग थी। ये एरिया मेडिकल लाइन में बहुत पिछड़ा हुआ था, क्योंकि जब भी हमारा कोई बुजुर्ग भाई कोई बीमार हो जाता था तो हमें या तो शुरू में तो चंडीगढ़ जाना पड़ता था, उसके बाद कुछ
लुधियाना का हो गया, फिर इधर रोहतक का हो गया, तो जाने में लगभग 5-4 घंटे लगते थे। इतनी देर में जो सीरियस पेशेंट था उसको काफ़ी दिक्कत आती थी। तो यहाँ मेडिकल कॉलेज बनने के बाद ये सारी जो दुख तकलीफ़ हैं वो सारी दूर हो जाएंगी और इसका लाभ आम जनता को, आम गरीब परिवारों को मिलेगा। अध्यक्ष जी, शिक्षा के लिहाज से सिरसा बहुत पिछड़ा हुआ था। हालांकि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी एक बड़ी यूनिवर्सिटी सिरसा को काफ़ी समय से मिली हुई है, उसके बाद अब मेडिकल कॉलेज भी एक, क्या लगता है कि मील का पत्थर साबित होगा? हाँ, ये शुरुआत जो CDLU जब बनी थी तो शुरुआत तो उस वक्त ही होगी और उस शुरुआत में 4 चांद लगाने का काम जो अब मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है ये एक शुरुआत है। आगे आगे हमारी सरकार का प्रयास रहेगा कि और भी ऐसी संस्थाएं एजुकेशन की वो यहाँ खोलने का काम करें। आसपास के जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए कितना बेनिफिट होगा? बहुत बेनिफिट हो। एक बच्चा जो है यहाँ से काफ़ी दूर, अपने घर से दूर जाके एजुकेशन लेता है, उसको रहने की प्रॉब्लम, वहाँ का वातावरण जो उसके फिट नहीं होता, तो अपने घर में जब ऐसी चीज़ आएगी तो निश्चित तौर पे उनको लाभ मिलेगा। शिषपाल जी, जैसे आपने जिक्र किया कि आपके सरकार बनते ही 2014 में इसकी मांग उठी, तो सेंट्रल और स्टेट में सरकार होने के बाद फिर भी 10 साल लगे पास होते हैं। देखो, ये कोई छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है और ऐसे काम जो है उसमें बड़ा होमवर्क करना पड़ता है, बहुत कुछ देखना होता है। सरकार ने भी बहुत सोच समझ के ये जो एरिया चूज किया है, तो निश्चित तौर पे समय तो लगता है। अब वो समय का जो चक्कर है वो ख़त्म हो गया, अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और निश्चित समय पे ये जो मेडिकल कॉलेज है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और इसका जो न्योता है विपक्षी पार्टी के नेताओं को भी दिया गया है। हमने पब्लिकली सभी प्रेस कर रहे हैं, सभी लोग इनवाइटेड हैं। सरसा वासियों को तो हमने विशेष तौर पे हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सारे ज़िले के कार्यकर्ता को ये निश्चित किया। अभी हमारी जूम बैठक थी, उसमें हमने कहा कि सभी को न्योता देना, अनाउंसमेंट करो। गांव में जो धार्मिक स्थान गुरुद्वारे वगैरह बने हुए हैं उसमें आप अनाउंसमेंट करो कि इस पर्व में ये जो आज भूमि पूजन होने जा रहा है उसमें आप शिरकत करें और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने का काम करें। और का समय क्या रखा है? सुबह 10 बजे, 10:15 बजे। कितने लोग पहुंचेंगे सर वहाँ इस प्रोग्राम में? लोग तो काफ़ी आएंगे, लोगों में बड़ा उत्साह है। शहर से लोग बहुत आएंगे, शहर के हर वार्ड में हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं सभी को न्योता देने में। और भी कार्यक्रम है सर? नहीं, सिर्फ प्रोग्राम यही है, यहीं आएंगे सीधा। वो भूमि पूजन के बाद एक सभा है, सभा को संबोधित करने के बाद वो वापस उनका अगला प्रोग्राम गुड़गांव में। क्या मेडिकल कॉलेज के अलावा और भी सौगात मिल सकती है कल मुख्यमंत्री से? फिलहाल तो मेडिकल, इससे बड़ी सौगात और आगे करेंगे जो भी इस शहर को चाहिए और हम सारी टीम हम बैठ के विचार करेंगे। और कल भी हमने जाके CM साहब को न्योता भी दिया और हमने बात भी की है कि आने वाले समय में हम सारे साथी जो हमारी यहाँ की टीम है बैठ के एक विचार करेगी और उसमें क्या क्या हमें सरसा के लिए चाहिए वो हम समय लेकर माननीय मुख्यमंत्री के आगे वो अपना मांग पत्र जो है शहर को कैसे हम तरक्की के रास्ते पे लेके जाएं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग करके उनके आगे अपनी मांग रखेंगे। पिछले दिनों शहीद हुए थे जीवन सिंह गांव रोहन के, वहाँ भी क्या मुख्यमंत्री के जाने का कोई प्रोग्राम है? मन तो बहुत है उनका, कल भी बात हुई, उनका बहुत मन था कि मैं वहाँ भी जाऊँ, लेकिन कुछ कल के प्रोग्राम ऐसे हैं। आज की मीटिंगें भी चल रही है प्रदेश चुनाव के बाद, जो दौर होता है मीटिंगों का, कार्यकर्ताओं से मिलना, तो मन था, माननीय चोपड़ा जी ने भी निवेदन किया था, लेकिन समय का कुछ भाव है। उस जब शहीद हुए तो उस उनके दाह संस्कार में मैं भी गया, चोपड़ा जी भी गए, हम सारे मिलके गए थे। उसके बाद जब भोग था उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच थी कि मैं भी आऊं, लेकिन व्यवस्था ऐसी थी कि वो नहीं आ सके। फिर कभी जब भी प्रोग्राम बनेगा उनके परिवार को मिलने का काम करें। प्रधान जी, निकाय चुनाव के बारे में क्या कुछ है? जी क्या जी? निकाय चुनाव के बारे में
अब वो प्रोसेस है, जब भी आएगा हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है चुनाव के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी उसका टाइम जब भी डिक्लेयर होगा, हमारे सारे कार्यकर्ता तैयार हैं चुनाव के लिए। हमारी पार्टी, हमारे सभी कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं।